चलिए पढ़िए। सह साथ धातु के। सह स्यार्ध धातु के, है ना। सह स्यात् आर्ध धातु के, ठीक है। अब देखिए, हाँ। कल वाली प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं थी, सरल थी, साधारण थी, है ना। अब थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। क्या कह रहे हैं भैया? सह माने सकार, ठीक है। आर्ध जी धातु के, है ना। सह आर्ध धातु के, है ना। परे स यानी सकार आदि आर्ध धातु का परे रहते सस्य स्थाने सह स्यात्। सस्य स्थाने किं स्यात्? तह स्यात्। ठीक है। सकारादि धातु के परे रहते सकार के स्थान में क्या होता है भैया? सकार आदेश होता है, ठीक है। जी अर्थ क्लियर सबको एकदम? जी क्लियर है। धातु क्या है भैया आपकी? अधभक्षणे धातु है। क्या है? अस्थि बनाते हैं ना हम लोग अधभक्षणे से। हाँ अस्थि बनाते हैं अधभक्षणे धातु लेकर जी के, वही अधभक्षण जी है, जी। ठीक है। अध धातु से क्या करेंगे भैया? अध धातु से सन प्रत्यय लाएंगे। कौन सूत्र करेगा सन प्रत्यय? सन प्रत्यय कौन सूत्र करेगा? त्रिकात् इच्छायां वा। हम्म धातु कर्मणा समान कर्तृका इच्छायाम वह, है ना। एक ही व्यक्ति को पता है, बाकी लोग को पता ही नहीं है, कौन करेगा? चलो बढ़िया बात है। धातु से क्या होता है? सन प्रत्यय होता है कब? समान कर्तृका हो, समान कर्तृक इच्छा हो और समान कर्मत्व हो तो, समान कर्म। है जी ना। समान कर्तृकत्व और समान कर्मत्व रहना चाहिए, है ना। किसके साथ? इस धातु के साथ। तो क्या होता है भैया उससे? सन प्रत्यय होता है। सत्य। कर देंगे, कोई दिक्कत करने में नहीं। नहीं आनी चाहिए। ना कि एक संज्ञा करके स फिर रह जाएगा आदेश। ठीक है। आगे क्या होगा अभी? चलिए अभी क्या करेंगे? सूत्र है आपका, देख लीजिएगा। लुंग सनोर घस लड़ी। क्या है? लोग से। लुंग सनोर घस लुई, है ना। ठीक है। अड के हाँ स्थान में घस घस लड़ी आदेश होता है। क्या होता है? अड के स्थान में घस लड़ी आदेश। हम्म तो घस लड़ी आदेश हो जाएगा। घस लड़ी सा, ये बचेगा आपका, है ना। लकार की एक संज्ञा लोप हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा? उपदेश को संज्ञा के साथ से घस बचेगा आपका, घस सा, ठीक है। हम्म है ना। अब देखिए, ये जो आपका घस, ये जो सन का सा है, ये आर्ध धातुक है क्या? नहीं, तिंशित से भिन्न है ना। तिंशित हाँ से भिन्न है तो आर्ध धातु का सेठ बलादे से एटागम की प्राप्ति होगी कि नहीं? आर्ध होगी। धातु का सेठ बलादे, है ना। जी
एक आगम की प्राप्ति होगी धातु को, है ना। लेकिन आपका सूत्र है नहीं बेटा, एकाचोपदेशन एक आच उपदेशन नाकतात। कौन बोले? ये कौन सुधा बोले? जी। हाँ, बहुत सुंदर। नहीं, जिसने निषेध सूत्र बताया एक आच उपदेश है, किसी और ने बोला, सरला जी ने बोला। सरला जी नहीं थी। अच्छा, नहीं किसी और ने बोला भाई। आवाज में पहचान रहा हूँ, अलग अलग आवाज है तो वो अलग अलग आवाज थी। सरला जी ने तो कोई और सूत्र बोला जी था। जी मैंने बोला। यशोदा जी, हाँ, यशोदा जी बता रही। ये तो कोई और है। एकाच उपदेश नाता क्यों? एकाच है, ठीक है, एकाच होने के कारण निषेध हो जाएगा इस आगम का। समझ में आ गया, है ना। हाँ अनुदात होने के कारण और एकाच होने के कारण दोनों ही कंडीशन होता था। एकाच उपदेश अनुदात, है ना। एकाच नहीं होना चाहिए और अनुदात नहीं होना चाहिए, तो एकाच भी है और उपदेश भी है। तो एट आगम का निषेध हो जाएगा, एट आगम होगा नहीं। आज धातु का सेट वाला जिसे प्राप्त था, इसने निषेध कर दिया, ठीक है, इसने रोक दिया एट आगम को। तो क्या बना? यही बचेगा घस सा, ऐसे ही बचा सीधा सीधा। हाँ अब सूत्र लग जाएगा आपका, ये सह स्यात् आर्ध धातु के, है ना। ये क्या कहता है? सकार आदि आर्ध धातु के प्रत्यय परे रहते, तो सकार आदि आर्ध धातु के प्रत्यय आपका परे है ना। हाँ तो सत्य स्थाने क्या होगा भैया? तो स्यात् हो जाएगा ना। जी। घत तो बन जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ नहीं। ठीक है। जी। अब द्वित्व तो कर लेंगे घत के परे, घत को कौन द्वित्व करेगा? घत को संयंग द्वित्व होगा। कौन करता है भैया? हाँ, वही सन प्रत्यय सर। परे रहते तो हो जाता है धातु को, है ना। हाँ क्या कहता है? सन्नंत और यंगंत धातु के प्रथम एकाच को तो होता है, तो प्रथम एकाच है ना, एक एकच वाला है, तो द्वित्व हो हाँ जाएगा इसको। क्या बनेगा? घत घत स हलादि शेष आदि हल से सत्य अन्यालोप कहते हैं। आदि हल क्या है? अभ्यास का। पहले अभ्यास संज्ञा कर लेंगे, चलो। अभ्यास संज्ञा, है ना, ठीक है। अभ्यास अभ्यास संज्ञा, चलो। फिर घट का पूर्व अभ्यास हो गया, त का लोप हो जाएगा, घ शेष रह जाएगा, तो क्या बचा? ध घ त त, ठीक है, यही बचेगा, है ना। अब सूत्र आता है हो शुहु, है ना। कवर के स्थान में क्या करता है वो भैया? कवर के स्थान में क्या कर देता है? चवर कर देता है। तो वह के स्थान में क्या हो जाएगा आपका? झ। हम्म, झ घ त। अब चर तो कर ले, अब आता है आपका ये अभ्यास है, चर्चा से जस को कर लेंगे, सॉरी। चर्चा से क्या कर लेंगे? जस को कर देंगे। ज बन जाएगा, ज घ त बन जाएगा ना। हाँ ज घ त स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। अब सूत्र है आपका संन्यता, है ना। कल मैंने बताया था संन्यता का अर्थ आपको, अकारांत क्या अर्थ होता अभ्यास है कि, ई होता हाँ, है। अब और अकार अकारांत को युवा के कारण, हाँ, अकारांत अभ्यास क्या है? ज उसको क्या हो जाएगा? इत आदेश इत हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? जी घ त त स, स। है ना। मिला देंगे तो हाँ क्या बनेगा? जिघत स, जिघत स बना लेंगे इतना, है ना। अब इसकी धातु संज्ञा कर लेंगे। कौन करेगा धातु संज्ञा? सनाद्यंत धातु। धनाद्यंता धातवः, ठीक है। धातु संज्ञा हो जाएगी पूरी जिघट स की, है ना।
लट टिप शप करेंगे, जी। लट लकार लाएंगे, लट को टिप कर देंगे, है ना। तो जी। क्या बना, दीर्घ स और टिप यानी ती, है ना। शप कर लेंगे तो ती मिला देंगे, जगत सती बन जाएगा, है ना। अधोगुण से पर रूप करके, अधोगुण से पर रूप कर हाँ देंगे तो जगत सती बन जाएगा। जी। हम्म। समझ में आ गया हाँ सभी को एकदम। हम्म। जगत सती मतलब अत्तुम इच्छति। खाने की। हाँ, किसको नहीं है खाने की इच्छा, सभी को होती है। तो अत्तुम इच्छति मतलब जगत सती। क्लियर है प्रक्रिया। जी। चलिए, मोहन लड्डू खाने की इच्छा करता है, ये शीघ्र बनाइए। मोहना मोदकस्य अत्तुमिच्छन्ति इच्छति। हम्म, ठीक है। हाँ बालक हम्म, खाने की इच्छा करते हैं, बनाइए। आइसक्रीम। हम्म, एक वचन नहीं है प्रभु, हाँ वो देख गया। खाने की इच्छा बालकाः करते पयुः। हैं, जी जी इसीलिए मैंने बोला बालकाः अति यतः अंति। तो दिखती। और क्या दिक्कत है उसमें, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। समझ में आ गया वो उतना जी प्रक्रिया। आगे हाँ। पढ़िए सूत्र, आगे पढ़िए। अज्जन गमाम सनी। अज हन गमाम सन, ठीक है। अज हन, ठीक है, यानी अजंत धातु हो, ठीक है ना। और हाँ हन, ठीक है, हन हो, ठीक है। और क्या हो भैया, अच, है ना, अच हो, उनके स्थान पर
है ना, जो आदेश होता है ना, अभी लिख के बताता हूँ आपको तो समझ में आएगा। गम आदेश है ना, इनके स्थान में गम आदेश करता है सूत्र, है ना, वही कह रहा है। एक गम धातु है ना, एक गम धातु है, एक आदेश वाली गम धातु है, ठीक है। तो नॉर्मली गम धातु हम लोग पढ़ते हैं इसको, है ना, गमलरी का, तो एक आदेश वाली है, तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पे। देखिए अजंत धातु, होना धातु, ठीक है, तथा अच्छी है खान में को दीर्घ होता है, ठीक। कब? तो झलादऊ शनि परे रहते, है ना, झलादी सन परे हो तो, अर्थ समझ में आ गया। अजंत धातु हो अथवा हन धातु हो अथवा अच के स्थान में होने वाली गम धातु हो, ठीक है, हाँ, है ना। आगे क्या किया जाएगा, इण के स्थान में, इग के स्थान में, है ना, इनके स्थान में आपको गम देखने को मिलेगा, इनके स्थान में गम, के स्थान में गम हुआ है ना, अच के स्थान में, सॉरी, जी। इसी के लिए कहा जाएगा, ना कि गम ले जाता धातु, दीर्घ हो जाता है धातु को, ठीक है। चलो आगे, इसका फल आगे सूत्र में मिल जाएगा आपको, आगे चलो। इको झल, इको झल, है ना, क्या कहता है भैया, झल परे, है ना, क्या परे रहते भैया, झलादी सन, झल, अभी पीछे पढ़ के आए भैया हम लोग, झलादी सन, है ना, झलादी सन पर में हो तो, है ना, झलादी सन पर में हो तो इगंत अंग को क्या होता है भैया, इगंत अंग से पर में, इगंतात पंचमी है ना, इगंत अंग से पर में झलादी सन को क्या होता है भैया, चित्तवत भाव होता है, क्या होता है, कितवत भाव, यानी कित कित तो नहीं होता, लेकिन कित के जैसा हो जाता है, वो उसका आकार कित के जैसा होता है, कितवत मतलब कित के जैसा हो जाता है, यानी जो कार्य कित को होंगे वो इसको भी हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ होगा, लेकिन इगंत अंग से परमय ही होगा ये झलादी सन के स्थान में, ठीक है, ये काम। अब इसका लाभ क्या है कि तो भाव करने का, तो अभी हम प्रक्रिया में समझ जाएंगे। क्या धातु है हमारी भैया, क्या बनाना है हमें, चिकीर्षति बनाना है ना, तो डुक्रिय करने धातु है हमारी, डुक्रिय करने अनुबंध लोप इत्यादि करके क्री बचेगा आपका, जी। ये बचेगा ना, रहेगा, ठीक है, सूत्र प्राप्त है। वो आवाज नहीं आ पा रही है, पता नहीं क्यों। इचागम प्राप्त, आवाज नहीं आ रही क्या, बीच में कट गई अभी थी। नहीं आ रही अब थी। सही है, बताओ, हाँ, सुबह सुबह बात, चलो। अच्छा, एचागम होगा, एचागम प्राप्त है, क्रीसा, ठीक है, हाँ, ये अभी क्लियर है आवाज, नहीं, जी एकदम। क्लियर,
क्लियर है। हाँ, एकागम प्राप्त है, लेकिन आपका वही सूत्र इसका निषेध कर देगा। कौन सूत्र है सर? आवाज कट गई। एक काच उपदेश से अनुदात। ये क्या कर देगा भैया? एकागम का निषेध कर देगा। ठीक है, एकागम प्राप्त क्योंकि हाँ एकाच धातु है, एकाच होने के कारण हाँ। निषेध कर देगा। ठीक है, हम्म, आर्ध धातु को एकाच होने के कारण क्या होगा? सन निषेध। क्या है? आर्ध धातु का है, सन आर्ध धातु का है ना। और क्री एक आचे है। एक प्राप्त था, लेकिन एकाच होने से क्या होगा भैया? उसका निषेध हो जाएगा, है ना। अब क्या, अब सूत्र है आपका अजनगमाम शनि। ये क्या कहता है? अजंता नाम, है ना, अजंत धातु से, है ना, धातु से अथवा अज के स्थान में होने वाली गम धातु से, है ना, क्या होता है? दीर्घ होता है, झलादिशन परे रहते, उस धातु को दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा। तो आपकी धातु कैसी है? अजंत धातु है ना आपकी? जी हाँ अजंत धातु है ना। तो क्री जी को क्या जी। हो जाएगा भैया? दीर्घ हो जाएगा, क्री को हो जाएगा। कोई दिक्कत? सन पर ही है आपका, जलादि सन है। हाँ और हाँ, सन तो वैसे भी जलादि होगा। क्री सा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है। जी। हम्म। अब देखिए, गुण प्राप्त है यहाँ पे। सार्व धातु का अर्ध धातु का, जैसे सन अर्ध धातु का है ना, अर्ध धातु प्रत्यय पड़े रहते, गुण प्राप्त प्राप्त है इससे, है ना। अभी तो अब फिर क्या करेंगे भैया? गुण तो होगा नहीं, है ना, लेकिन सूत्र है आपका इकोझल। क्या कहता है ये? गुण प्राप्त था। उसका बाद किया किसने? ये क्या कहता है? इगम संग से पर में झलादि सन को क्या होता है? कितबद्ध भाव हो जाता है। यही फल है कित भाव करने का, है ना। इगम संग क्या है? एक में आता है कि नहीं? री, री आता है जी कि? आता है। आता है। इगम संग से झलादि सन पर में है सा, उसको क्या हो जाएगा? इस सा को हाँ कितबद्ध भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितवत कितवत। भाव। ये कितवत हो जाएगा। तो आपका सूत्र है किंगिति च, जो निषेध करता है गुण और वृद्धि का। कित परे रहते करता है ना निषेध। हाँ कित प्रत्यय परे रहते गुण हाँ वृद्धि हाँ। का निषेध करता है। तो इसको जब साफ कितवत हो जाएगा तो अब गुण हो पाएगा जो सार्वधातु का धातु को जैसे प्राप्त था? नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। ठीक है, तो क्री सा ऐसा ही रह जाएगा, है ना। लेकिन जी सूत्र आ जाएगा आपका रेत इत धातु हो। कौन सूत्र है? रेत इत धातु हो, है ना। ये क्या करता है भैया? रिवर्णांत धातु को इकार आदेश कर देता है। री क्या है? री है ना, जी इकार हाँ आदेश कर देगा। ह्रस्व इकार इत है ना इसमें। इत मतलब ह्रस्व इकार आदेश कर देगा। तो क्या बन जाएगा? तेरा बन जाएगा ना। हाँ। तब बन जाएगा ना। अब जब भी री जी के स्थान में, मैंने बताया था, री के स्थान में कोई भी आदेश होगा, तो री के स्थान में हमने यहाँ दीर्घ था री, है ना, उसके स्थान में ह्रस्व इकार आदेश करना था, तो रण परा की सहायता से एर होता हुआ होगा। तो वही कीरा बन गया। ठीक है, र कहाँ से आया समझ में आ गया अभी? रण परा जी। से र आया। हाँ, अब देखिए सूत्र है हलीचा, हम लोग पहले ही पढ़े हैं, है ना। अभ्यास के सॉरी, उपधाभूत इकार को दीर्घ होता है, हल परे रहते। उपधाभूत इकार क्या है? ककारोत्तरवर्ती इकार, उसको दीर्घ हो जाएगा। हल पर में है र, क्या बनेगा? ई र स बन जाएगा। हलीचा से दीर्घ हो गया, यहाँ लिख देता हूँ लो दीर्घ हलीचा से। ठीक है। जी हम्म, ई र स बन गया। अब देखिए आपका सूत्र सत्व करने वाला, ई र श बनाना है ना, हमें ई र श ये बनाना है ना। तो सत्व करने वाला सूत्र कौन सा? फटाफट बोलिए। आदेश आदेश प्रत्ययो हो, वो क्या कहता है? क्या शर्तें हैं उसकी? और कौन? हम्म, इन का वर्ग से, है ना, इन का वर्ग से पर में क्या करता है वो भैया भी, है ना। सब तो करता है, तो इन का वर्ग तो है नहीं, लेकिन इन है ना, हम्म है ना।
तो इण से पर में क्या कर देगा भैया, दीर्घ कर देगा, दोषत्व तो कर देगा, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तो क्या बन जाएगा, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, कीर श बन जाएगा। ठीक है। जी। अब द्वित्व कौन करेगा हमारा, कौन सूत्र है इस प्रकरण में द्वित्व करने वाला? संयंगो लगेगा क्या? संयमो हो, वो क्या सन प्रत्यय यंगंत प्रत्यय इत्यादि, यंगंत परे हो अथवा सन्नंत हो, उसको द्वित्व करता है। तो कैसा है भैया, कीर कीर श, ये बनेगा ना आपका, हलादी शेष करेंगे, है ना? तो क्या बचेगा, कीर श। ठीक है, जी जी। हलादी शेष किया, पहले देता हूँ, हलादी शेष द्वित्व, ठीक है, हलादी शेष किए, कीर श, ये बचा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ओहो चूसे। ह्रस्व कर लेंगे। अब पहले पहले बाबू ह्रस्व करो, जी जी। अभ्यास को, अभ्यास से अच को ह्रस्व कर देंगे, ह्रस्व, अभ्यास से अचो ह्रस्व से अभ्यास के अच को ह्रस्व हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, कि कीर। कीरा। ठीक है, अब करो, हाँ। अब लगाओ कौन सूत्र लगे, कौन बता रहे थे? ओहो अब चतुः कर लेंगे, चतुः करेंगे कोई होश शू से। ठीक है, जी। हाँ। क्या बन जाएगा, ची कीर है ना, मिला देंगे तो हाँ। हलस्योपरि गच्छति, हल के ऊपर चला जाएगा रात का, चिकित्सा। चिकीर्षा बन जाएगा। अभी भैया अपने हाँ। लट टेप सब करके चिकीर्षति बना लीजिए, हतीला के मिला के चिकीर्षति बना लीजिए, अतोगुण से पररूप करके बन जाएगा चिकीर्षति, हाँ। है ना? जी। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, ये जो प्रकरण है ना, इसमें एक सूत्र लगता है आपका पूर्ववत सना, कल बताया था मैंने, आप लोगों को नहीं बताया था? ये सूत्र है पूर्ववत सना। इसका मतलब ये है कि सन प्रत्यांत जो आपके धातु होंगे, सन प्रत्यांत धातु है ना, इनको इनका जो स्वरूप है वह पूर्ववत रहेगा, क्योंकि हमने यंगंत प्रक्रिया, यंगंत प्रकरण पढ़े रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था, मैं वहां देखा था कि वहां जो आत्मनेपदी धातु थी, उसके दोनों प्रकार के रूप बन रहे थे ना, हाँ। पिछली प्रकरण में से जी। नियंत्र प्रक्रिया में, है ना, जब प्रत्यय कर रहे थे हम नियंत्र प्रक्रिया में, तो वहां क्या हो रहा था, हाँ। जो आत्मनेपदी धातु थी उससे परस्मैपदी प्रयोग बन रहे थे ऋण होने के बाद में, है ना? हाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ जैसी धातु होगी, सन प्रत्यांत का मतलब ये है कि सन प्रत्यय यदि अंत में आ जाता है, उससे तो पूर्ववत आदेश है उससे आप धातु को, यानी धातु यदि आत्मनेपदी थी पूर्व में, तो उसके आत्मनेपदी रूप चलते हैं, यदि धातु परस्मैपदी थी तो उसके परस्मैपदी रूप चलते हैं। ठीक है, पूर्व में जो स्थिति थी उसी के अनुसार रूप चलेंगे। लेकिन हमने देखा था जब हम लोग उसको पढ़ रहे थे ऋच को, तो ऋच में क्या था, अनिच प्रत्यय जिस धातु से लग जाता था, है ना, उसके जैसे रूप, उसके मतलब आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों रूप चल जाते थे, चाहे वो धातु आत्मनेपदी हो या परस्मैपदी हो। ठीक है, जी। जी। समझ में आ गया आपकी? हाँ। हाँ। जी। उभयपदी है ही है, गौरव आत्मनेपदी परस्मैपदी जो उभयपदी है उनके दोनों जगह चलेंगे। चलिए, आगे क्या है भैया,
जल्दी बोलिए फटाफट से पूछना। शनि ग्रह गुहोश्च। शनि ग्रह गुहोश्च, ठीक है। क्या कह रहे हैं भैया? शनि में सप्तमी है, सीधे सीधे परे समझ में आ गया, है ना। हाँ। आगे क्या कह रहे हैं? ग्रह गुह, है ना, उश्च, उ कहा, है ना, यानी उगंता, उगंता ग्रह और गुह, गुहांता च, ठीक है, यानी ग्रह धातु, ठीक है, गुह धातु, ठीक है, और कैसी? उगंत धातु, उगंत। ठीक है। उगंत धातु कैसी होंगी हमारी? वर्णांत होंगी ना। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, मैंने आप लोगों को श्लोक लिखवाया था, ऊदरी दंत एरियोति रुक्षणों शीर्षुनों से षडीक से भी, है ना, उसमें उगंत धातु लिखवाई थी ना मैंने, कि उगंत धातु कैसी होती है? ये अनिट नहीं होती। अन्य धातु आजादी जो होती है वो अनिट होती है। उगंत धातु है, रिवर्णांत धातु, ये सब कैसी होती हैं? ये सेठ धातुएं होती हैं, इनको इट का आगम होता है ना। लेकिन अभी इन्होंने क्या कहा भैया? एकाच धातु, इसको भी इट आगम, मतलब इसको भी इट का आग धातु के सेठ वाला देश से हो जाएगा, है ना। लेकिन उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कुछ नियम बना दिए, बोले ग्रह धातु हो, गुह धातु हो, अथवा उगंत धातु हो, है ना, इनसे परे यदि सन होगा, इन धातुओं से अरे परे यदि सन होगा तो क्या होगा भैया? तो सन को इट आगम नहीं। नहीं, समझ गए? सन इट न स्यात्, सन को इट आगम नहीं होगा। क्लियर है? जी जी क्लियर है। आधा अर्थ तो आप लोग अब अपने आप भी लगा लेते होंगे, नहीं? हाँ, काफी काफी। हम्म, पहले हो रहा था। लगा ही लगा ही लेना चाहिए। आपके शिक्षक थे मानो। चलिए, क्या कहते हैं भैया? क्या प्रयोग बनाए? भू भू सती, है ना, भू धातु है आपकी। हम्म। हम लोगों ने देखो कैसे, मतलब जब बंटवारा करते हैं हम लोग, तो किसी चीज को नहीं छोड़ते। अभी कलर देख के याद आया मुझे, है ना। हम लोग इस हद तक गिर चुके हैं, हम, हमारी क्या मतलब, सभी की मानसिकता ऐसी हो चुकी है हम लोगों की। फल भी बांट दिया, जानवर भी बांट दिया, और तो और रंग भी बांट दिए, है ना। हम लोग कहते हैं कि भैया जो केसरिया कलर है वो हमारा है, ऑरेंज कलर, है ना, भगवा, और ग्रीन कलर किसका है? मुसलमानों का है ना। हाँ। ऐसे सब बांट रखा है हम लोगों ने, सब बांट दिया। इस हद तक हम लोग चले गए हैं, एक मानसिकता इस हद तक चली गई है। लिखते समय मतलब, वास्तव में अपनी बता रहा हूँ भाई, मेरे मन में भी जब मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया तो मैंने लिखा ना भू, तो मेरे दिमाग में मैंने कहा किस कलर से लिख रहा है, मेरे मन में कितनी बार आया किस कलर से लिख रहा है भाई। इसलिए बहुत कम ग्रीन कलर का प्रयोग मैं करता हूँ। तो ये हमारी मानसिकता हो गई है, हम लोग हरे कपड़े नहीं पहनते, है ना। उनको इसका मतलब कुछ नहीं होता है। क्या, दिमाग देखिए कहाँ चला गया हम लोगों का। चलिए, क्या है भैया? धातु है भू सत्तायाम, ठीक है। हालांकि ठीक नहीं है, लोग तो, लोग और मानसिकता, है ना, लोग और मानसिकता उस कौम की दोनों ही गंदी है। कोई कौम है ना, उस कौम की लोग भी गंदे और मानसिकता भी इतनी गंदी है उन लोगों की, बहुत गंदी है। उस पर हम कक्षा के बाद चर्चा करेंगे, पहले अपने विषय में चलते हैं, चलो। भू धातु है, भू धातु से सन प्रत्यय लाएंगे बच्चे आप नाम, जी। ठीक है ना। हो सकता है हम धातु सन प्रत्यय लाएंगे, हमें तो विक्षति इस अर्थ में, हाँ। ठीक है। हाँ, सन का स शेष रहेगा, भू स, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे भैया? उदंत धातु है, इट का विचार करेंगे सबसे पहले। उदंत धातु है ना, उदंत धातु है ना।
तो क्या होना चाहिए था इसको भैया? ईटागम प्राप्त था, इटागम। हाँ है ना? क्योंकि आपने कहा था कि सेठ धातु है, ऊदरी दंत ये होती है, सुनो, तो उदंत धातु होती है, वो सेठ धातु होती है, तो उदंत धातु है कि नहीं है? जी है। उदंत धातु है, उदंत धातु है तो सेठ होगी, ईटागम प्राप्त था, है ना? जी ईटागम प्राप्त लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपका सूत्र आया क्या? शनि ग्रह गुह उश्च, है ना? ग्रह धातु, गुह धातु और उगंत धातु, तो क्या होता है भैया? सन परे रहते इट नहीं होता, ठीक है। इसने निषेध कर दिया तो इट नहीं होगा अभी, ठीक है, ठीक है। जी अब आपका जी फिर गुण आया, सार्व धातु का धातु का आया, बोला भैया मुझे तो लगने दो, मेरी क्या गलती है, मुझे तो लगने दो, आपका आर्घ धातु प्रत्यय पर में है, इसको मुझे गुण करने दो उनको। तो कौन आ गया आपका? एक ओझल, उसने क्या कहा कि एक अंत में हो तो एक है कि नहीं, एक में आता है ना वो, बोले एक जी 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 भलादी सन परे रहते उसको कितवत भाव हो जाता है, उसने कितवत भाव कर दिया, सार्व धातु का अर्घ धातु को भी नहीं लगने दिया, है ना? कितवत भाव होते ही हम्म कौन आ गया भैया? कितवत भाव होते ही जी कौन आ गया रोकने इसको? कौन आएगा रोकने? किंगिती च। चिंगी चौ, ठीक है। इसने रोक दिया तो गुण भी नहीं हो पाया, बेचारा बड़ा मतलब परेशान, कि मैंने ईट मांगा ईट भी नहीं मिला, गुड़ मांगा गुड़ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना नमक मिल रहा है ना गुड़ मिल रहा है, हैं? हम्म। अब आगे सूत्र है आपका क्या? बोले दुष्ट तो करके रहेंगे भैया, दुष्ट को कौन रोकेगा? हमें कोई नहीं रोक सकता है, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अन्य हो, है ना? तन्नंत धातु है हाँ तो प्रदत्त हो जाएगा, भू 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 भू, है? सुबह सुबह करते हैं ना सुबह ना, भू 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 भू, ठीक है। हाँ। तो क्या रहा? भू भू बने, जब तो हुआ संयोग से आपका, है ना? हर्ष को कर लेंगे, जी है ना? हलादी से इसके लिए कुछ है ही नहीं, तथापि बता देंगे, फॉर्मेलिटी है भैया, हलादी से कुछ हो तो हटा दो, है ना? हलादी से हरस्व, ठीक है, जी हरस्व कर लीजिए, फिर वो हो क्या बना? भू भू, वो सब। अब क्या होगा? को आपका सूत्र है वो, क्या बोलते हैं उसको? वो अ, होस्ट वो जस्ट तो होस्ट करने वाला, हाँ, हाँ, तो कवर्ग में आता है ये, कोष जो आप कह रहे हैं वो कवर्ग को करता है, क ख ग घ, न, जी आता है ना, है? जी नहीं। हाँ, तो क्या होगा भैया? वही जस्ट हो जाएगा आपका। कौन सूत्र है जस्ट करने वाला? जलाम जस्टिस से। हम्म, च क्या बात करते चर्चा। हैं? हाँ? सॉरी, चरत्व। हाँ? चर नहीं, था। अरे बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, याद करिए। बताया था वो, लिखा नहीं। तो भैया वो कौन पापा है? के फोन पर फोन आके देने चली गई थी, बता दीजिए। बहुत सुंदर, अभ्यास अरे चर्चा। जी अरे। अभ्यास में क्या होता है? जस्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा इसको? भा है, मिलाएंगे आप, स्थान प्रयत्न इत्यादि, तो ध के स्थान में ब हो जाएगा, मिला के देखिएगा। जस्ट होता है ना, जब ब ब आता है ना जिसमें, ब हो जाएगा। हाँ तो भू भू स, भू भू स, ये बन जाएगा, जी। जी ठीक है ना? तो भू हाँ स मिला देंगे तो सब तो कर देंगे, सब तो कौन करेगा? तो भू स तू करेगा आदेश ना, सब तो कौन करेगा? हाँ, आदेश प्रत्यय में आता ही है, आदेश प्रत्यय सब तो हो जाएगा, भू स, ठीक है। लट, जी लट के स्थान में टिप, शप कर लीजिए, शप का अशेष, टिप का ती शेष, मिला देंगे तो वो भूष, मिला देंगे भूष, अतो गुणे पर रूप, वो भू
क्षति बन जाएगा। बनेगा। जी हाँ, जी। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। समझ में आ गया? जी। जी। हाँ। अर्च धातु है, अर्च पूजायाम। क्या धातु है? अर्च अर्च। पूजायाम। अर्च धातु। अर्च पूजा है ना। अर्च धातु से सन लाइए, बना के देखिए फटाफट से, चलिए। बना के देखिए अपने आप से। कुछ धातुएं ले रहा हूँ मैं, नोट कर लो, अपने आप बनाना उनको, ठीक है। अर्च धातु है, ठीक है। कठ है, ठीक है। कथायति बनाते हैं ना हम लोग, कथायति, वही जी हाँ। है, जी। ठीक है। हाँ। कुपकोपने है, कोप करना, ठीक है। बिल्कुल तैयार धातुएं दे रहा हूँ, बस आपको सन लगाना है इनसे। कठ धातु है, कोप धातु है आपकी। गम धातु है। चल धातु है, चलती बनाते हैं ना। पच धातु है। बहुत है इतनी, और दो, दो चार। वो पहले ही प्रश्न कर दिया, कितना सारा देंगे।